नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस एवं बीएसए में सभी के लिए सुलभ और त्वरित न्याय का प्रावधान। 1 जुलाई 2024 से नया आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस कानून का मुख्य लक्ष्य ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है बल्कि कानून व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत बनाती है, जिससे सभी के लिए सुलभ और त्वरित न्याय सुनिश्चित हो। यह सुधार भारत में एक निष्पक्ष, आधुनिक और न्यायपूर्ण कानूनी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संबंध में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार प्रशिक्षण शाखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नए कानून का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संदर्भ में डीसी सागर एडीजीपी शहडोल जोन द्वारा दिनांक 24/6/2024 को अपने कार्यालय में पुलिस के अधिकारियों की बैठक एवं परिचर्चा आयोजित की गई। इस बैठक में सविता सुहानी, डीआईजी शहडोल रेंज, अभिषेक दीवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गण, जिला शहडोल के थाना प्रभारी गण एवं विवेचक गण उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान कुछ प्रमुख धाराओं जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 173 में संज्ञेय मामलों में इत्तिला, धारा 173(1) आई मौखिक, धारा 173(1) आई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना EFIR, परंतु संसूचना देने वाले व्यक्ति को 3 दिन के भीतर उस सूचना पर हस्ताक्षर कर अपनी FIR लेखबद्ध कराने का प्रावधान है। धारा 174 में असंज्ञेय मामले के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों में अन्वेषण, धारा 176 में अन्वेषण की प्रक्रिया, धारा 176(3) में ऐसे अपराध जिनमें 7 साल या इससे अधिक की सजा है, फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 137 अपहरण, 64 बलात्संग, 103 हत्या आदि तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की धारा 23 में पुलिस अफसर से की गई संस्वीकृति आदि धाराओं पर परिचर्चा की गई। समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए कि ये जो IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनको परिवर्तित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा विधि विधान से, और इनमें जो मूलभूत परिवर्तन हुए हैं वो सिद्धांतः जनता के हित में है, वो सिद्धांतः जो फरियादी है उसके हित में है, न्याय हित में है। तो इनका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके अपने अधीनस्थों को भी इसमें परिष्कृत कराएंगे, पारंगत कराएंगे और एक ऐसी पुलिसिंग का आगाज़ करेंगे जो कि जनता को न्याय दिलाने के लिए सबसे प्रथम पंक्ति पर खड़ी है। तो पुलिस का दायित्व ये है कि देशभक्ति और जनसेवा आपकी न केवल दिखनी चाहिए बल्कि वो मूर्त रूप से आपकी होनी भी चाहिए। और कोई भी फरियादी आपके पास में आता है, थाने में आता है, आप होते हो या आपका अधीनस्थ होता है, तो कृपया करके उनके साथ में व्यवहार आपका मानवीय रहे, संवेदनशील रहे और आप वैधानिक कार्रवाई उसमें करें जिससे कि उसको न्याय मिलने की प्रक्रिया में मदद मिले। आप घटनास्थल पर जाइए और घटनास्थल पर जाने के बाद विधि विधान से साक्ष्यों को सुरक्षित कीजिए और विधि विधान से आप उसकी विवेचना कीजिए और करवाइए। जिस जिस प्रकरण में फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस की अनिवार्यता है उसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो फॉरेंसिक साइंस है, फॉरेंसिक साइंस के दृष्टिकोण से जो एविडेंस है उसका जो संग्रहण है, उसका कलेक्शन है ढंग से हो, पैकिंग ढंग से हो और उसको FSL समय अवधि में भेजा जाए और वहाँ से जब रिपोर्ट आती है उसको भी समय अवधि में आपको चालान के साथ भेजा जाए। यदि चालान लग गया है तो उसका अध्ययन कीजिए और उसमें यदि जो बात है उस पर आप विशेषज्ञ राय लीजिए कि क्या इसमें पुनः विवेचना की आवश्यकता है। यदि है तो माननीय न्यायालय से उसमें अनुमति लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एक शासन ने जवाबदार अधिकारी के रूप में इस भारतीय जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो न्यायिक प्रक्रिया हमारी प्रणाली है, उस प्रणाली में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि आपके चालान के आधार पर ही माननीय न्यायालय में इसमें जिरह होती है, इसमें बहस होती है। प्रोसिक्यूशन का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो हमारे प्रोसिक्यूशन के अधिकारी हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, उनको अपनी डायरी दिखाइए, शुरू से ही दिखाइए जिससे कि वो यदि कोई कमी है स्क्रूटनी करें, उसकी आप पूर्ति कीजिए और उस चालान को उसमें लगाइए। जो जो वैधानिक प्रक्रिया है वो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो सीखिए।